सबको जय मसीह की। मैं सुमित छाबड़ा आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन की आशीष के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता इस आशीषित समय के लिए जब हम आपके वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये वचन जिसे आपने अपने बड़े नाम से बढ़कर मृत्यु दिया, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए। अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 29 अध्याय उसकी दूसरी आयत को मैं पढ़ता हूँ। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, आमीन। हम उन क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं पिछले वीडियोस से, जो आपको परमेश्वर की डिवाइन योजनाओं को पूरी करने के लिए चाहिए होती हैं। जिसमें से पहली क्वालिटी हमने पढ़ी थी परमेश्वर के साथ फेथफुलनेस या वफादारी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखें, ताकि आप आज की वीडियो के साथ अच्छी तरह से रिलेट कर पाएँ और आप अच्छी तरह से परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रकाशन को ले सकें। सेकेंड जो आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी अपने स्वभाव में डेवलप करनी होगी वो है पवित्रताई। एक बात याद रखिएगा, पवित्रताई एक लाइफस्टाइल नहीं है। पवित्रताई सिर्फ लाइफस्टाइल तक सीमित नहीं है, ये एक हथियार है शैतान के खिलाफ। ऐसा हथियार जिसका तोड़ शैतान के पास मौजूद नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए वो आपकी पवित्रताई के ऊपर अटैक करता है। वो आपकी पवित्रताई को खत्म करना चाहता है। वो आपकी पवित्रताई को करप्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आपकी होलीनेस को उसने खराब कर दिया तो फिर आप उस लेवल पे मेंटेन नहीं रह पाओगे, आप उस लेवल पे बने नहीं रह पाओगे जहां परमेश्वर आपसे कांटेक्ट कर सके, जहां आप परमेश्वर की डिवाइन योजनाओं को पूरी करने के लिए अपने आप को कैपेबल या एलिजिबल बना सको, बता सको। हालेलुया। इसीलिए वो इस्तेमाल करता है हथकंडों का, इसीलिए वो इस्तेमाल करता है व्यभिचार का, इसीलिए वो इस्तेमाल करता है नशे का, अशुद्ध चीज़ों का, ताकि आपको होलीनेस के लेवल से वो नीचे कर दे। आपको इसको मेंटेन करके रखना है और आपको ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखनी कि जो पवित्रताई आप मेंटेन कर रहे हो वो आपकी लाइफस्टाइल नहीं है, वो शैतान के खिलाफ आपका एक हथियार है जो आप तैयार कर रहे हो और जिसका जवाब शैतान के पास नहीं है। अगर आप पवित्रताई को लाइफस्टाइल की तरह देखोगे आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और आपको अपना जीवन बोरिंग लगने लगा। लेकिन अगर आपको ये पता हो गया कि ये जो पवित्रताई मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ, ये जो होलीनेस मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ये शैतान के अगेंस्ट मेरा हथियार है, मेरा ऐसा वेपन है जिसका जवाब शैतान के पास नहीं, तो फिर आपको होलीनेस को मेंटेन करने में दिक्कत नहीं जाएगी और पवित्र आत्मा आपको ग्रेस देगा। आपके लिए होलीनेस मेंटेन करना उतना ही ईजी होगा जितना सांस लेना होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब यूसुफ पोतीपर के घर पहुंचा और पोतीपर ने देखा कि यहोवा यूसुफ के साथ रहता है, और पोतीपर ने अपने पूरे घराने को, पूरे व्यापार को, पूरे भेड़ बकरियों को, सब कुछ को यूसुफ के हैंडओवर कर दिया। लेकिन लिखा कि पोतीपर की जो वाइफ थी उसने यूसुफ के ऊपर दृष्टि लगाई और वो यूसुफ के ऊपर अट्रैक्ट हो गई और उसने यूसुफ को बार बार अपने साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए इन्वाइट करा, लेकिन यूसुफ ने हर बार उसे मना करा। उस समय तक परमेश्वर की व्यवस्था विवरण नहीं आई थी, परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं आई थी। परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं मूसा को दी थी और उसमें परमेश्वर ने कहा था कि तू व्यभिचार ना करना, जो कि 10 आज्ञाओं में से एक था। अगर आप बात करें यूसुफ के समय में, तो उस समय रिटर्न में परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं आई थी। तो यूसुफ के पास एक बैकग्राउंड था कि अभी तो कोई ऐसे रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो क्यों ना मैं इस रिलेशन को मेंटेन कर लूं, क्यों ना मैं इस रिलेशन में पड़ जाऊं। लेकिन उसका कॉन्शियस जानता था, उसका विवेक जानता था कि ये जो है ये सही नहीं है और ये मेरी पवित्रताई को खराब कर देगी ये चीज, और इसलिए लिखा उसने उसे मना करा। और वो उस जगह से एक बार ऐसी सिचुएशन पड़ गई थी कि उसने उसको एक रूम में उसने उसको पकड़ने जैसा किया उस लेडी ने, तो यूसुफ वहां से भाग गया और उसके कपड़े को भी वहां उसके हाथ में उसने छोड़ दिया, जिसका इस्तेमाल करने के बाद उसने उसको फंसाया भी। तो यूसुफ ने अपनी होलीनेस को मेंटेन करके रखा। यूसुफ अपनी होलीनेस को जाने नहीं दिया और इसीलिए परमेश्वर ने उसे वो बड़ी कुर्सी थी जिसके लिए वो तैयार किया गया था, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था। परमेश्वर के वचन में लिखा भजन संहिता 96 उसकी 8वीं और 9वीं आयत में, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। अगर आपकी लाइफ में होलीनेस नहीं है, अगर आपका जीवन पवित्रताई में नहीं है, याद रखिएगा आपके दशवांश भी काम नहीं आने वाले। आपकी वो टाइथ जिससे आप परमेश्वर के राज्य में बोर हो, विदाउट होलीनेस वो फ्रूटफुल नहीं होने वाली, क्योंकि परमेश्वर को होलीनेस चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य वे जिनके हृदय शुद्ध हैं,
क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बिना होलीनेस के, बिना पवित्रताई के आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। बिना पवित्रताई के पवित्र आत्मा आपके जीवन में रह नहीं सकता। जिसका नाम ही पवित्र आत्मा है वो अपवित्र स्थान पर कैसे रहेगा? इसलिए होलीनेस को मेंटेन करें, बहुत ज्यादा ध्यान दें अपनी पवित्रताई के ऊपर। हर वो चीज जिसका इस्तेमाल शैतान करता है आपकी होलीनेस के लेवल को डाउन करने में, उससे अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करें, उसके साथ अपने रिलेशन को खत्म करें। हर वो रिलेशनशिप, हर वो व्यक्ति जिसे शैतान ने आपके जीवन में अपॉइंट करके रखा है कि आपकी होलीनेस को वो डाउन कर सके, उससे अपना कनेक्शन कट करें। अपने मोबाइल से ऐसे एप्स, ऐसे वीडियोज, सारी वो चीजें जो आपकी होलीनेस के लेवल को डाउन करती हैं, उन्हें अपने मोबाइल से डिलीट करें, अपनी लाइफ से डिलीट करें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी होलीनेस जो है वो करप्ट हो। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए। मैं जानता हूं परमेश्वर पिता, आज आपने अपने लोगों से बात की है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आप इन्हें ग्रेस प्रदान करें ताकि ये अपनी होलीनेस को मेंटेन करके रख सकें, अपनी पवित्रताई के लेवल को ये आगे लेकर के जा सके। परमेश्वर पिता, हर वो शैतानी एजेंट जो इनके जीवन में शैतान ने तैनात किया कि इनकी होलीनेस को वो करप्ट करे, यीशु मसीह के नाम से बाय फायर मैं उसे इनके जीवन से कैंसिल करता हूं। आज इस प्रार्थना के बाद वो आदमी इनके जीवन में एक्सपोज हो परमेश्वर पिता, बेचैन हो प्रभु जी, और इनके जीवन को छोड़ करके चला जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना सुन ली है प्रभु जी, और आप इनके जीवन में काम करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से बांधते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और प्रेयर को रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।